नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। तो सर बाजार जो है आज हमने फिर से ऊपर देखे हैं। हालांकि ज्यादा ऊपर नहीं था लेकिन ग्रीन में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 90 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 83,697। निफ्टी 24 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 25,541। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: रिलायंस, भारत इलेक्ट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल। Top five gainers for today: Apollo Hospital, Bharat Elect, Reliance, SBI Life Insurance and Asian Paints. Top five losers: Nestle, Axis Bank, Shriram Finance, Trent and Eternal। तो ये बाजार के बारे में रहा। न्यूज़ प्ले करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जरूर। वैश्विक बाजार और वित्तीय गतिविधियां। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में वृद्धि। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और डॉलर की कमजोरी के कारण। आरबीआई के माल्होत्रा का बयान। भारत वैश्विक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बना हुआ है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बुक को घटाकर 65.2 बिलियन डॉलर किया। प्रमुख परियोजनाएं और अधिग्रहण। प्रेस्टीज ग्रुप ने चेन्नई में प्रेस्टीज पल्वरम गार्डन्स नामक नया आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह पल्वंथुरपक्कम रेडियल रोड पर स्थित है। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने 51% हिस्सेदारी के साथ विलो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने साथ मिलकर कॉपर और क्रिटिकल मिनरल्स में अवसरों की पहचान हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नवाचार और रणनीतिक पहल। सुबेक्स लिमिटेड ने फ्रॉडज़ैप लॉन्च किया। एक एआई आधारित हल्का और तेज फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 9.36 मिलियन डॉलर का कोस्टल सर्विलांस प्रोजेक्ट जीता। वैश्विक सुरक्षा बाजार में उपस्थिति को विस्तार। निर्माण और रियल एस्टेट अपडेट। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड को जीटीबी नगर सायन मुंबई पुनर्विकास हेतु स्वीकृति मिली। म्हाडा के साथ साझेदारी में। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को लगभग 989 रुपए करोड़ के नए ठेके मिले। नए उत्पाद और साझेदारियां। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड ने कर्नाटक में प्रीमियम बियर एम्स्टेल ग्रांडे लॉन्च की। रेडगैन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ने क्लाउड बिट्स के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। कारोबारी आंकड़े और प्रदर्शन। ई मोटर्स ने जून FY 26 में कुल 89,540 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वर्ष दर वर्ष 22% की वृद्धि। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने जून 2025 में 78,969 वाहनों की कुल बिक्री की। 14% की वृद्धि सहित निर्यात भी शामिल। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड की जून FY 26 में 7,149 यूनिट्स की बिक्री। 92.69% की योवाई वृद्धि। नेस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल ने गोरेगांव आईटी पार्क में टॉवर 2 के विकास हेतु 3,500 रुपए करोड़ का पूंजीगत व्यय स्वीकृत किया। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज़। सर आप कुछ आप कहना चाहेंगे मार्केट के बारे में? सर आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मार्केट अच्छा है, मार्केट तो मजबूत है। जी। रिजल्ट भी अच्छे आए हैं अभी। हम्म, जी ट्रम्प की आगे नीति क्या होगी, जो अमेरिका को लेकर सबको चिंता है कि कहीं नई चीज ना आ जाए कुछ। जी। बाकी तो भारत की प्रगति तो बहुत जोरों से चल रही है। जी, आज सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ही यही है कि ट्रम्प क्या कहेंगे और क्या बदलाव लाते हैं। तो सर आज हम दर्शकों को बताते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी देते हैं ताकि उन्हें अगर इन्वेस्ट करना हो तो उन्हें आसानी रहे। तो मैं एक वीडियो चलाती हूँ जिसमें जानकारी मिलेगी म्यूचुअल फंड्स को लेकर। निवेश का कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए? हर इंसान की स्थिति अलग होती है, लेकिन एक आम सलाह ये है: यदि उम्र कम है और जोखिम लेने की हिम्मत है,
तो कुल निवेश का 50 से 70% हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में लगाना समझदारी है। बाकी हिस्सा डेट फंड्स या एफडी जैसे सुरक्षित विकल्पों में रखें ताकि संतुलन बना रहे। दो इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड और गोल्ड फंड में क्या अंतर है? फंड का प्रकार कहाँ निवेश करता है, खास बात। इंडेक्स फंड सेंसेक्स निफ्टी जैसे इंडेक्स की कंपनियों में कम खर्च, कम जोखिम, पूरे बाजार में विविधता। सेक्टर फंड सिर्फ किसी एक सेक्टर में जैसे आईटी या फार्मा ज्यादा मुनाफा या नुकसान हो सकता है, जोखिम ज्यादा। गोल्ड फंड गोल्ड ईटीएफ या सोने से जुड़ी कंपनियों में सोने की कीमत से जुड़ा रिटर्न, महंगाई से सुरक्षा। तीन म्यूचुअल फंड्स बनाम बैंक डिपॉजिट, फायदे और नुकसान। बैंक डिपॉजिट्स निश्चित ब्याज, पैसा सुरक्षित, आसानी से समझने योग्य, ब्याज कम, महंगाई के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न का मौका, विविधता, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जोखिम है, रिटर्न तय नहीं, खर्च, एक्सपेंस रेशियो लगता है। विशेषज्ञ सलाह, अगर आप पूंजी की सुरक्षा चाहते हैं तो बैंक जमा ठीक है। अगर आप लंबी अवधि में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स बेहतर है। 4. लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को मिलाकर निवेश करना सही है? हाँ, ये अच्छा तरीका है। आज कैप बड़े भरोसेमंद कंपनियां, कम जोखिम। मिड कैप उभरती कंपनियां, अच्छा संतुलन। स्मॉल कैप तेज बढ़ने वाली कंपनियां, ज्यादा रिटर्न, ज्यादा जोखिम। तीनों को मिलाकर लगाने से आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनता है, ज्यादा स्थिर और लंबी अवधि में संतुलित रिटर्न मिल सकते हैं। 5. पिछले 10 वर्षों में म्यूचुअल फंड्स का विकास बैंक डिपॉजिट से ज्यादा क्यों रहा? म्यूचुअल फंड्स का एयूएम 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा, 10.5 लाख रुपए करोड़ से 66.9 लाख रुपए करोड़ तक। आम लोगों ने सिप के जरिए निवेश करना शुरू किया, ऑनलाइन निवेश आसान हुआ, बैंक ब्याज दरें घटीं तो लोग बेहतर रिटर्न के लिए फंड्स की ओर बढ़े। लॉन्ग टर्म में संपत्ति बढ़ाने का जरिया बन गया। निष्कर्ष, लोग अब फिक्स्ड रिटर्न से हटकर स्मार्ट ग्रोथ। तो ये हमने बताया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि कई सालों से लोग निवेश करते हैं तो ज्यादातर बैंक डिपॉजिट में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, और जिसका उन्हें ब्याज मिलता है। पर वो ब्याज जो है वो घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या बदलाव आते हैं इकोनॉमी में, उस हिसाब से बैंक के रिटर्न में भी बदलाव आता है। और वो रिटर्न कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स काफी हाई होते हैं। उसमें रिस्क भी होते हैं लेकिन रिटर्न हाई होते हैं। तो अगर आप कम उम्र के हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में अभी से निवेश करना शुरू कर सकते हैं कि आपको रिटर्न जो है वो आगे चल के सही मिल सकता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? म्यूचुअल फंड के बारे में हमने सारी जानकारी लिखित रूप में दी है जी। और स्पष्ट भाषा में समझ में आएगा लोगों को हम्म। ये म्यूचुअल फंड से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और कैसे किस तरह के म्यूचुअल फंड है, सारा एक्सप्लेन किया है। हम्म। तो ये 3-4 बार सुनना पड़ेगा इन्वेस्टरों को हम्म। समझने के लिए। हालांकि बहुत जी। सरल भाषा में हमने दिया है, फिर भी बातें बहुत गहरी कही हैं। जी, बिल्कुल सही। तो हम कोशिश करते हैं कि दर्शकों को जानकारी दें निवेश के बारे में, ताकि आप निवेश कर सके। बाजार जो है वो स्टेडी है फिलहाल। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस लेकर और अपनी तरफ से जांच करके इन्वेस्ट जरूर कीजिए। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हम फिर से मिलेंगे और किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। नमस्ते। थैंक यू।